आदि शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म वैशाख महीने में 788 सी में शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद 5वें दिन हुआ था। केरल के छोटे से शहर कालदी में उनका जन्म उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा से हुआ था। उनके माता पिता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, देवता से उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थना जल्द ही एक बच्चे के रूप में स्वीकार की गई। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि आर्यम्बा ने एक सपना देखा था जिसमें स्वयं भगवान शिव ने उनसे वादा किया था कि वह उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए कई लोग शंकर को शिव का अवतार मानते हैं। शंकर की शिक्षा उनकी मां ने की थी, क्योंकि जब वे केवल 7 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। आर्यम्बा ने एक युवा शंकर को वेद और उपनिषद पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म तिथि शंकराचार्य की जन्म तिथि एक विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि यह हिंदू महीने वैशाख के 5वें दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव की तिथि 6 मई है। शंकर की जन्म तिथि को लेकर बहुत भ्रम है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों ने कई अलग-अलग तिथियों का प्रस्ताव दिया है। सबसे स्वीकृत जन्मतिथि उन्हें 8वीं शताब्दी सी के पूर्वार्ध से एक विद्वान के रूप में रखती है। उनकी बात की प्रसिद्धि के कारण उनके नाम के लिए 300 से अधिक ग्रंथों का श्रेय दिया जाता है, जिनमें टिप्पणियाँ, प्रारंभिक सामयिक प्रदर्शनी, प्रकरण ग्रंथ और कविता, स्तोत्र शामिल है। हालांकि इनमें से अधिकांश प्रशंसकों या ढोंगियों या विद्वानों के नाम के साथ होने की संभावना है। प्रामाणिक है ब्रह्मसूत्र भाष्य, 10 मुखिया, प्रमुख उपनिषदों पर उनकी टिप्पणियाँ, भगवद गीता पर उनकी टिप्पणी और उपदेशाश्री। शंकर के विवेकाक्षमी के लेखक होने की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया है। शंकराचार्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक 6 उपसंप्रदायों को संश्लेषित करने का उनका प्रयास है, जिन्हें शन्माता के नाम से जाना जाता है। शन्माता, जिसका शाब्दिक अर्थ है 6 धर्म, 6 सर्वोच्च देवताओं की पूजा है। शंकराचार्य ने एक सर्वोच्च व्यक्ति, ब्राह्मण, के अस्तित्व की व्याख्या की और कहा कि 6 सर्वोच्च देवता एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। उन्होंने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की, जो एक मठवासी जीवन जीने की बात करता है। जबकि शंकराचार्य प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे, उन्होंने हिंदू धर्म के मीमांसा स्कूल की निंदा की, जो पूरी तरह से अनुष्ठान प्रथाओं पर आधारित था। अपनी यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने विभिन्न अन्य दार्शनिकों के साथ अपने विचारों पर चर्चा की और समय समय पर अपनी शिक्षाओं को ठीक किया। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं का प्रसार जारी रखते हैं। जिंदगी। शंकर की जीवनी उनका वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करती है जो बचपन से ही सन्यासी के जीवन के प्रति आकर्षित था। उसकी मां ने मना कर दिया। एक कहानी जो सभी जीवन चित्रों में पाई जाती है, 8 साल की उम्र में शंकर का वर्णन करती है कि वह अपनी मां शिवतारक के साथ एक नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे और जहां वह एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ा गया था। शंकर ने अपनी माता को पुकारा कि उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दे, नहीं तो मगरमच्छ उन्हें मार डालेगा। मां मान जाती है, शंकर मुक्त हो जाते हैं और शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। वह भारत के उत्तर मध्य राज्य में एक नदी के किनारे एक शैव अभयारण्य में पहुंचता है और गोविंदा भागवत पद नामक एक शिक्षक का शिष्य बन जाता है।
आदि शंकराचार्य बचपन से ही संन्यास की ओर आकर्षित थे। एक दिन पूर्णा नदी में नहाते समय शंकराचार्य पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए अपनी मां की अक्षमता को देखकर उसने उसे दुनिया को त्यागने की अनुमति देने के लिए कहा। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह इसके लिए राजी हो गई। शंकराचार्य ने त्याग के मंत्रों का पाठ किया और तुरंत ही मगरमच्छ उसे छोड़कर चला गया। इस प्रकार एक तपस्वी के रूप में शंकर के जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने केरल छोड़ दिया और गुरु की तलाश में उत्तर भारत की ओर चले गए। गोविंदा भागवतपाद और ज्ञानोदय से मिलना। नर्मदा नदी के तट पर शंकर की मुलाकात गोविंदा भागवतपाद से हुई। वेदों और वेदांत के उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने शंकराचार्य को अपने संरक्षण में लिया। अपने गुरु के मार्गदर्शन में शंकर ने हठ, राज और ज्ञान योग में महारत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा के ज्ञान में दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिनके जीवन का उद्देश्य ब्रह्मा सूत्रों की वैदिक शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाना था। शंकर और उनके गुरु के बीच पहली मुलाकात, जहां वे मिले थे, साथ ही बाद में क्या हुआ के बारे में विभिन्न आत्मकथाओं की कहानियां अलग-अलग हैं। कई ग्रंथों से पता चलता है कि गोविंदपाड़ा के साथ शंकर की स्कूली शिक्षा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे हुई। कुछ जगह यह काशी, वाराणसी में गंगा नदी के साथ साथ बद्री, हिमालय में बद्रीनाथ के साथ हुई। वे कहाँ गए, किससे मिले और बहस की और अपने जीवन के कई अन्य विवरणों के बारे में उनके जीवन चित्रों में भिन्नता है। अधिकांश उल्लेख करते हैं कि शंकर ने गोविंदपाद के साथ वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया था और शंकर ने अपनी युवावस्था में कई प्रमुख कार्यों को लिखा था जब वे अपने शिक्षक के साथ अध्ययन कर रहे थे। यह अपने शिक्षक गोविंदा के साथ है कि शंकर ने गौड़पड़िया कारिका का अध्ययन किया, क्योंकि गोविंदा को स्वयं गौड़पाद ने पढ़ाया था। अधिकांश ने हिंदू धर्म के मीमांसा स्कूल के विद्वानों जैसे कुमारिला और प्रभाकर के साथ साथ मंदाना और विभिन्न बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ में एक बैठक का भी उल्लेख किया है। सार्वजनिक दार्शनिक बहस की एक भारतीय परंपरा जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, कभी-कभी रॉयल्टी के साथ। इसके बाद शंकर के बारे में आत्मकथाएं काफी भिन्न हैं। उनके जीवन के विभिन्न और व्यापक रूप से असंगत खातों में विविध यात्राएं, तीर्थयात्राएं, सार्वजनिक बहस, यंत्रों और लिंगों की स्थापना, साथ ही उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में मठवासी केंद्रों की स्थापना शामिल है। दिग्विजय और शिष्य। जबकि विवरण और कालक्रम अलग-अलग है, अधिकांश आत्मकथाएं शंकरा को भारत, गुजरात से बंगाल तक व्यापक रूप से यात्रा करने और हिंदू दर्शन के विभिन्न रूढ़िवादी स्कूलों के साथ-साथ बौद्ध, जैन, अरहत, सौगत जैसे विषम परंपराओं के साथ सार्वजनिक दार्शनिक बहस में भाग लेने के रूप में प्रस्तुत करती है। और चारवाक। कई मठ शुरू करने का श्रेय उन्हें आत्मकथाओं में मिलता है, लेकिन यह अनिश्चित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में 10 मठवासी आदेशों को आमतौर पर शंकर के यात्रा प्रेरित सन्यासी स्कूलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनमें से प्रत्येक अद्वैत विचारों के साथ है, जिनमें से 4 उनकी परंपरा में जारी रहे हैं: भारती, श्रृंगेरी, सरस्वती, कांची, तीर्थ और असरमिन, द्वारका। शंकर की यात्रा को रिकॉर्ड करने वाले अन्य मठों में गिरि, पुरी, वाना, अरण्य, पर्वत और सागर शामिल है। हिंदू धर्म और वैदिक साहित्य में आश्रम प्रणाली के सभी नाम। शंकर के पास अपनी यात्रा के दौरान कई शिष्य विद्वान थे, जिनमें पद्मपदाचार्य, जिसे सानंदन भी कहा जाता है,
जो आत्मबोध पाठ से जुड़ा हुआ है, सुरेश्वराचार्य, तोतकचार्य, हस्तमालकाचार्य, चित्सुखा, पृथ्वीधर, चिद्विलास सती, बोधेंद्र, ब्रह्मेंद्र, सदानंद और अन्य, जिन्होंने उनके लेखक थे। शंकर और अद्वैत वेदांत पर अपना साहित्य। आदि शंकराचार्य की प्रसिद्ध कथा। आदि शंकराचार्य का एक व्यक्ति से विवाद हो गया और वे जीत गए। फिर उस आदमी की पत्नी ने खुद को बहस में बदल लिया। आदि शंकराचार्य तर्क का एक निश्चित स्तर है, आपको उस तरह के व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने खुद को यह कहते हुए बहस में उलझा दिया, तुमने मेरे पति को हरा दिया, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। हम एक ही चीज के दो हिस्से हैं। तो तुम भी मुझसे बहस करो। आप इस तर्क को कैसे हरा सकते हैं? इस पर महिला से विवाद शुरू हो गया। फिर उसने देखा कि वह हार रही है और इसलिए उसने उससे मानव कामुकता के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। शंकर ने जो कहा वही कहा। फिर उसने और विवरण में जाकर पूछा, आप अनुभव से क्या जानते हैं? आदि शंकराचार्य एक ब्रह्मचारी थे। वह जानता था कि यह उसे हराने की एक चाल थी, इसलिए उसने कहा, मुझे 1 महीने का ब्रेक चाहिए। हम 1 महीने के बाद वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। फिर वह एक गुफा के अंदर गया और अपने शिष्यों से कहा, चाहे कुछ भी हो, किसी को भी इस गुफा में न आने देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर छोड़कर दूसरी संभावना तलाशने जा रहा हूँ। प्राण वायु या प्राण 5 आयामों में प्रकट होते हैं। प्राण वायु, समाना, अपान, उदान और व्यान। प्राण की इन 5 अभिव्यक्तियों के अलग-अलग कार्य हैं। प्राणवायु श्वसन क्रिया, विचार प्रक्रिया और स्पर्श की अनुभूति के प्रभारी है। आप कैसे जांचते हैं कि कोई जीवित है या मृत? अगर उसकी सांस रुक गई है, तो आप कहते हैं कि वह मर चुका है। सांस रुक गई है क्योंकि प्राणवायु बाहर निकलने लगी है। प्राणवायु को पूरी तरह से निकलने में 1.5 घंटे तक का समय लगेगा। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से यह स्थापित किया गया था कि सांस रुकने के बाद आपको किसी का अंतिम संस्कार करने से कम 1.5 घंटे तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वह अभी भी कई अन्य तरीकों से जीवित है। हम 1.5 घंटे तक इंतजार करते हैं ताकि उसकी विचार प्रक्रिया, उसकी श्वसन क्रिया और उसकी संवेदनाएं दूर हो जाएं, ताकि उसे जलन महसूस न हो। अब प्राण का शेष भाग वहीं रहेगा। प्राण का अंतिम आयाम व्यान 12 से 14 दिनों तक चल सकता है। शरीर का संरक्षण और अखंडता काफी हद तक प्रणाली में व्यान प्राण के कार्य के कारण है। जब आदि शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने अपना व्यान प्रणाली में छोड़ दिया, क्योंकि उनके शरीर को बनाए रखा जाना चाहिए। ऐसा हुआ कि एक राजा को कोबरा ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब कोबरा का जहर आपके सिस्टम में प्रवेश करता है, तो आपका खून जमना शुरू हो जाता है और सांस मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब परिसंचरण मुश्किल हो जाता है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपके प्राण वायु के बाहर निकलने से पहले आपकी सांस अच्छी तरह से रुक जाएगी। जो उस शरीर में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए कई मायनों में यह एक आदर्श स्थिति है। आम तौर पर यह आपको केवल 1.5 घंटे का समय देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोबरा का जहर हो जाए तो वह आपको 4.5 घंटे का समय देगा। तो आदि शंकराचार्य को यह अवसर मिला और वे बड़ी आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। और वह इस प्रक्रिया से गुजरा ताकि वह उन प्रश्नों का उत्तर अनुभवात्मक रूप से दे सके।
राजा के घेरे में कुछ बुद्धिमान लोग थे, जिन्होंने जब एक आदमी को मृत घोषित कर दिया था, तो वे अचानक ऊर्जा से भरे हुए थे। अपने व्यवहार से पहचान सकते थे कि यह वही व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसी शरीर में कोई और था। उन्होंने पूरे शहर में सिपाहियों को भेज दिया। उनसे कहा कि जहाँ कहीं भी लाश पड़ी है, उसे तुरंत जला दो, ताकि अगर वह शरीर उस व्यक्ति का हो जो यहाँ राजा के शरीर में आया है, तो वह नहीं जा सकेगा, और वापस जाओ। क्योंकि अब राजा जीवित हो गया है, एक अलग आदमी, लेकिन वह वही दिखता है, तो क्या? लेकिन वे सफल नहीं हुए और आदि शंकर वापस चले गए। मौत। माना जाता है कि आदि शंकर की मृत्यु 32 वर्ष की आयु में उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई थी, जो हिमालय में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ग्रंथों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार उनके शिष्यों ने केदारनाथ मंदिर के पीछे हिमालय में घूमते हुए देखा था, जब तक कि उनका पता नहीं चला। कुछ ग्रंथों में वैकल्पिक स्थानों जैसे कांचीपुरम, तमिलनाडु और कहीं केरल राज्य में उनकी मृत्यु का पता चलता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति उनके जीवन और क्षेत्र में 2013 की बाढ़ के बाद मंदिरों के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में काम करने के लिए बनाई गई है। 5 नवंबर 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई 12 फुट की मूर्ति क्लोराइट शिस्ट से बनी है और इसका वजन 35 टन है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन पीठ और कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में श्रृंगेरी शारदा पीठम।